नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की एक बेस्ट सेलर बुक जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें कुछ ऐसा खजाना छुपा हुआ है जो आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। और बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल पर्सन्स हैं जिनके लाइफ में इस बुक ने बहुत ज़्यादा कमाल किया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और उसके कुछ सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये किताब क्यों इतनी बेस्ट सेलर है और आखिर इस किताब में ऐसा क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये किताब के जो चैप्टर्स है वो मैं देख के ही पढ़ूंगा, क्योंकि ये किताब जो है मुझे भी पढ़नी थी और मैंने सोचा कि क्यों ना ये किताब को आपके साथ पढ़ा जाए। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी सफलता में एक साथी की तरह काम करता है। तो चलिए अब समझते हैं कि किस तरह एक साथी की तरह ये काम करता है। तो इसमें जो है सफलता के 3 चरण बताए गए हैं। सफलता का पहला चरण है उस काम का पता करें जिसे करना आप पसंद करते हैं। तो इसमें पहले चरण में यही बताया गया है कि आपको अपने ऊपर एनालाइज करना है और ये पता करना है कि आप किस काम को पसंद करते हैं और उसी काम को आप कितने लंबे समय तक कर सकते हैं, और वही आपको करना भी है। सफलता अपने कार्य से प्रेम करने में है। जब आप अपने किसी भी कार्य को जो आप पसंद करते हैं उसी से प्रेम कर लेते हैं और उसी में कार्यरत रहते हैं और लंबे समय तक उसी कार्य को करते हैं, तो वो प्रेम आपकी सफलता में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। यद्यपि यदि एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक है, अगर कोई व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक है, तो केवल डिप्लोमा होना और उसे दीवार पर टांगना काफ़ी नहीं है। माना कि कोई व्यक्ति अगर एक वैज्ञानिक है तो उसके पास केवल डिप्लोमा होना और उसको दीवार पर टांगना काफ़ी नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया है। उस समय के साथ चलना होगा, उस सम्मेलनों में जाना और मन को सम्मेलन की पढ़ाई और इसकी कार्यशीलता समझाते रहना होगा। यदि आपके पास केवल डिप्लोमा है तो इसमें लेखक कहते हैं कि सिर्फ उसको टांगने से कुछ नहीं होगा। जो आपने पढ़ा है, जो मन के बारे में आपने समझा है, वो कई सम्मेलनों में जाके आपको उसके बारे में समझाना होगा, उसकी कार्यशैली को समझाना होगा, तभी वो पढ़ाई, वो सर्टिफिकेट आपके किसी काम का है। एक सफल मनोवैज्ञानिक क्लिनिक जाता है और नवनीतम वैज्ञानिक लेख पढ़ता है। आम शब्दों में कहा जाए तो उसे सबसे विकसित प्रणालियों का ज्ञान है जिसमें वह मानव पीड़ा को कम कर सके। यदि उसने सर्टिफिकेट लिया है मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का, तो उसको क्लिनिक भी जाना होगा और हर दिन कोई नया नॉलेज मन से संबंधित या जो भी किसी मनुष्य को पीड़ा है उससे संबंधित उसे सीखना होगा और लोगों की उस पीड़ा को दूर करना होगा। एक सफल मनोचिकित्सक या डॉक्टर के दिल में मरीज का हित सर्वोपरि होता है। यदि कोई डॉक्टर है तो उसके दिल में उसका जो पेशेंट है उसका दिल रखना और उसे ठीक करना, ये उसके लिए सर्वोपरि माना गया है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे चरण की। सफलता का दूसरा चरण है कार्य के किसी विशेष भाग में विशेषज्ञता लाने में और औरों की अपेक्षा ज़्यादा ज्ञान और जानकारी का होना है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि सफलता में एक ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं उसमें आपको मास्टरी लेनी होगी, विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी और लोगों को जो जानकारी है उससे अधिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यदि उनके जितनी ही जानकारी आपके पास रहेगी तो उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं होगा। यदि आपको उनसे आगे निकलना है तो उनसे अधिक जानकारी उस विभाग के बारे में, उस वर्क के बारे में आपके पास होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि एक युवा व्यक्ति रसायन को एक व्यवसाय की तरह चुनता है तो उसे उसके कई विभागों में किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे अपना पूरा समय और ध्यान चुने हुए उस विशिष्ट भाग पर देना चाहिए। उसे उत्साह के साथ उस क्षेत्र के बारे में जो कुछ भी सूचना है वो उपलब्ध करानी चाहिए। उसे जानना चाहिए और यदि संभव हो तो उसे औरों की अपेक्षा अधिक ज्ञान होना चाहिए। यदि आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट लिया है या फिर कोई भी एक विशिष्ट विभाग पर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको उस रिसर्च में इतना एक्सपर्ट होना है और उसकी इतनी डिटेल्स आपको लेनी है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा उसके बारे में जान पाओ। उस कार्य को आपको पूरी तरह से एकदम गहराई से जानने की कोशिश करना है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि उसके ऊपर पूरा समय आपको ध्यान से चिंतन करना है और उसके गहराई तक जाकर उसे समझने का प्रयास करना है और अधिक से अधिक जानकारी उसमें प्राप्त करना है। इस युवक को अपने काम में पूरा समर्पण और दुनिया की सेवा करने की इच्छा भी होनी चाहिए। यदि ऐसा कोई आप काम कर रहे हो तो आपको उस काम को संपूर्ण समर्पित करना होगा, 100% देना होगा और दुनिया की सेवा करने की इच्छा भी उसमें होनी चाहिए। आपको केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी कार्य को नहीं करना है। यदि आप में उसका केवल निहित स्वार्थ है तो वो उस काम में सक्सेस मिलना मुश्किल है। लेकिन यदि आप उस कार्य को फीलिंग से अटैच करके और थोड़ा बहुत लोगों के लिए, दुनिया के लिए भी सेवा भाव रख के यदि उस कार्य को आप करते हो तो उसमें आपको सफलता मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आपके बीच में जो सबसे बड़ा है उसे अपना गुलाम अर्थात सेवक बनने दीजिए। वे व्यक्ति जो केवल अपनी जीविका चलाने या गुजारा करने की इच्छा रखते हैं, उनके मन की ऐसी प्रवृत्ति एकदम अलग है, क्योंकि गुजारा चलाना एक सच्ची सफलता नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनको एक सीमित पैसों की ज़रूरत होती है या सीमित आवश्यकताएं होती है कि यदि इतनी चीज़ें हो जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो उनके लिए यही सफलता का कारण होता है कि मुझे अगर थोड़ी बहुत चीज़ें भी मिल जाए तो इसी में मैं अपना गुजारा करके सक्सेस ले लूँगा। तो इसको जो है सक्सेस नहीं बोला जाता है, क्योंकि गुजारा करना एक सच्ची सफलता नहीं है। मनुष्य का ध्येय बड़ा शानदार और ज़्यादा परोपकारी होना चाहिए। मनुष्य का जो ध्येय है, जो चित्त है, वो कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए और शानदार और परोपकारी होना चाहिए। मतलब कि दूसरों के हित में कार्य करने का भी उसका जो है इच्छा होनी चाहिए। उसे औरों की सेवा करनी चाहिए जिससे वह अपनी रोटी जल पर बना सके, यानी असंभव को भी संभव कर सके। तो दोस्तों, ये था इसका दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे चरण की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वह केवल आपको ही सफलता ना दे। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात की है इसमें कि यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो जब आप सफल होते हैं, और यदि आप अकेले सफल हो और आपकी सफलता की खुशी मनाने के लिए आपके साथ कोई लोग ही ना हो, आपके कोई भी ऐसे शुभचिंतक ना हो कि जिसके साथ आप आपकी सफलता को शेयर कर सको, आप उनके साथ बांट सको, तो ऐसी सफलता का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आपको, आप जब भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दूसरों के हित की भी सोचें, दूसरों के हित के बारे में भी आप समझें। आपको आपके जो कार्य है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना है, कोई भी डाउट नहीं करना है। यदि आपने एक बार कोई गोल बना लिया है तो उसी पर आपको बने रहना है और उसमें असफल होने का कोई भी डाउट या कोई भी शंका आपको नहीं करनी है। वह केवल आपकी ही सफलता ना दे, मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी आपका गोल बना हुआ है वो सिर्फ आपके हित के लिए ना हो, उसमें दूसरों का भी भला हो, ऐसी इच्छा आपको रखनी चाहिए। रास्ते की एक संपूर्ण परिधि या फिर परिक्रमा बननी चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपका विचार विश्व की सेवा और उसका भला करने वाला होना चाहिए। ऐसा विचार चारों तरफ से आना चाहिए। यदि इसका फायदा आपको पूरी तरह से लेना है और यदि गोला अथवा पूर्ण परिधि नहीं बनी है तो आप अपनी ज़िंदगी में शॉर्ट सर्किट अथवा कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। आपको जो ऐसी इच्छाएं हैं ये चारों ओर से आनी चाहिए, मतलब कि एक गोला बनना चाहिए, एक परिधि का जो आवरण है वो बनना चाहिए। यदि इसमें कहीं से भी कोई चूक होती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है किसी न किसी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपकी असफलता का एक कारण भी हो सकता है। दोस्तों, सच्ची सफलता का पैमाना जो कि इसमें तीसरे चरण के बाद बताया गया है, कुछ व्यक्ति कह सकते हैं लेकिन श्रीमान जेम्स ने बेईमानी से तेल का भंडार बेचकर संपत्ति बनाई। यदि एक व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफल होता दिख सकता है, लेकिन जो धन उसने बेईमानी से बनाया है अधिकतर वह पंख लगाकर उड़ जाता है। जब हम दूसरों को लूटते हैं तो हम अपने को लूटते हैं, क्योंकि हमारी मनोदशा अभावों से भरी है और सीमित है। जैसा हम सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे हम वैसा ही बनाते हैं। यदि एक व्यक्ति बेईमानी से किसी संपत्ति को एकत्रित कर सकता है लेकिन वह सफल नहीं हो सकता,
बिना मानसिक शांति के कोई सफलता नहीं मिलती है। जब तक आप मानसिक रूप से शांत नहीं होते तब तक वो सफलता किसी भी काम की नहीं होती है। ऐसी एकत्रित संपत्ति का क्या लाभ यदि व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो सकता। यदि आप सफल भी हो गए हो, लेकिन यदि फिर भी आप शांति की नींद नहीं सो पा रहे हो, आप चैन से नहीं रह पा रहे हो, तो ऐसी सफलता जो है किसी भी काम की नहीं होती है। यदि बीमार हो या उसके मन में अपराध की कोई भी भावना हो, जैसे कि मैं लंदन में एक व्यक्ति को जानता था जिसने अपने कारनामों के बारे में बताया। वह पेशेवर पॉकेट मार था और उसने अकूत धन एकत्रित किया था। फ्रांस में उसके पास ग्रीष्म ऋतु का घर था और इंग्लैंड में शाही अंदाज में रहता था। लेकिन उसे इतना कुछ रहने के बाद भी पुलिस के पकड़े जाने का भय रहता था। हमेशा चिंता सताती थी। उसके पास इतना कुछ होने के बावजूद भी वो व्यक्ति बिल्कुल भी हमेशा डरा हुआ रहता था कि मुझे यहाँ कोई पकड़ ना ले। तो उसके पास इतना धन, इतना पैसा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यदि उस व्यक्ति के पास यदि मानसिक शांति नहीं है तो ऐसी सफलता उसके किसी काम में नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये था आपके अवचेतन मन की शक्ति का इस बुक का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, जिसमें हमने सफलता के 3 चरणों के बारे में बात की। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा हो या फिर थोड़ा भी आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि ये चीज़ें और भी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, जब भी आप लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए एक इंस्पायरेशन मिलता है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी हम मिलेंगे इसी की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।